हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट कोड CC5 जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3 750 से 1200, इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण राजवंश को लेकर उपस्थित हुआ हूं जो है राष्ट्रकूट राजवंश। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चालुक्य वंश की मुख्य शाखा के पतन के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ। इस वंश की उत्पत्ति तथा मूल स्थान के बारे में मतभेद है। राष्ट्रकूटों ने अपने अभिलेख में स्वयं को यदुवंशी बताया है। इसी प्रकार अनेक साक्ष्य इनकी उत्पत्ति के विषय में अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। इंद्रद्वितीय के पुत्र दांती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की राजनीतिक सत्ता की स्थापना की। एलोरा के अभिलेख से ज्ञात होता है कि दांती दुर्ग ने चालुक्यों को परास्त किया और मालवा, कौशल, कलिंग आदि को जीता। दांती दुर्ग ने 756 ईस्वी तक शासन किया। दांती दुर्ग के पश्चात उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक बना। उसने लगभग 773 ईस्वी तक शासन किया। उसने चालुक्यों की शक्ति को पूरी तरह से क्षीण कर दिया और कोंकण पर अधिकार कर लिया तथा गंगनरेश को पराजित किया। कृष्ण प्रथम ने अपने पुत्र गोविंद को वेंगी के चालुक्यों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। वेंगी नरेश पराजित हुआ और अपनी पुत्री भट्टारिका का विवाह राजकुमार ध्रुव से कर दिया। विश्व प्रसिद्ध एलोरा का मंदिर कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था। कृष्ण प्रथम के पश्चात गोविंद द्वितीय राजा बना, परंतु उसने अपने राज्य का भार अपने भाई ध्रुव को सौंप दिया और स्वयं भोग विलास में लिप्त हो गया। ध्रुव ने परिस्थिति का लाभ उठाया और 1780 ईस्वी में स्वयं शासक बन बैठा। ध्रुव ने 793 ईस्वी तक शासन किया। उसने गंग नरेश, शिविर द्वितीय और पल्लव नरेश दांती वर्मन को पराजित किया। अपनी इन विजयों से प्रोत्साहित होकर उसने उत्तर को और अपना अभियान बढ़ाया। उसने प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और राजस्थान तक खदेड़ा। उसने राघनपुर तथा संजन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने इंद्रायुध तथा बाल शासक धर्मराज को पराजित किया। ध्रुव के पश्चात उसका पुत्र गोविंद तृतीय राजा बना। उसने जगतुंग के नाम से भी जाना जाता है। उसने 814 ईस्वी तक शासन किया। गोविंद ने सभी विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबा दिया और उत्तर में विजय अभियान किया। उसने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, कन्नौज राज चक्रायुध और धर्मपाल को पराजित किया। उसने चोल, गंग, पांडे और केरल के राजाओं के संगठन को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने कांची नरेश, दांती वर्मन और चालुक्य शासक विजयादित्य को पराजित कर अपना राज्य दक्षिण में कांची से लेकर उत्तर में मालवा तक विस्तृत किया। गोविंद तृतीय के बाद उसका पुत्र अमोघ वर्ष ने 814 से 878 ईस्वी या 880 ईस्वी तक शासन किया। आरंभिक दिनों में गुजरात के राज्यपाल कर्क के संरक्षक के रूप में कार्य किया। इस कारण अनेक विद्रोह उठ खड़े हुए और मंत्री उसके विरुद्ध हो गए। गंग देश स्वतंत्र हो गया। विजयादित्य से अमोघ वर्ष पर चढ़ाई कर दी गई और उसे अपदस्थ कर दिया, किंतु बाद में 830 ईस्वी में अमोघ वर्ष ने चालुक्य नरेश विजयादित्य को परास्त किया, परंतु विजयादित्य के सेनापति पांडुरंग ने पुनः वेंगी पर अधिकार कर लिया। अमोघ वर्ष एक दुर्बल शासक था। उसने अपने अंतिम दिनों में राजकाज युवराज को सौंप दिया और बहुधा मनोयोग में लीन हो जाया करता था। लगभग 64 वर्ष तक शासन करने के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हुआ।
अमोघ वर्ष प्रथम के बाद कृष्ण द्वितीय ने 914 ईस्वी तक शासन किया। उसको गंग, कलिंग, अंग, गुर्जर, लाट, कोलंब, मगध के विरुद्ध सफलता मिली, लेकिन विजयादित्य ने उसको पराजित किया। कलुचंब्रू अभिलेख से ज्ञात होता है कि चालुक्य वंशी भीम ने भी कृष्ण द्वितीय को परास्त किया था, लेकिन उसे सफल नरेश नहीं कहा जा सकता। कृष्ण द्वितीय के बाद इंद्र तृतीय 914 से 928 तक राजा बना। उसे नित्य वर्ष की उपाधि धारण की। उसकी कन्नौज विजय खंभात के दानपत्र में वर्णित है। इसके बाद अमोघ वर्ष द्वितीय, गोविंद चतुर्थ और अमोघ वर्ष तृतीय कमजोर शासक हुए। कृष्ण तृतीय ने राष्ट्रकूटों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया और गंगराज सचमल को पराजित किया। देवली दानपत्र से विदित होता है कि उसने उत्तर भारत में भी विजय प्राप्त की थी। उसने कांची और तंजौर पर अधिकार किया। आठकुर अभिलेख उसकी चोल विजय का प्रमाण है। इसी प्रकार करहद अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने पांडे, केरल तथा लंका के शासकों को पराजित किया। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक था। कृष्ण तृतीय के बाद उसका भाई खोटिग 967 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी बना। उसके समय में परमार राजा सियक ने राष्ट्रकूटों पर आक्रमण किया और मान्यखित को खूब लूटा। इस अपमान को खोटिक बर्दाश्त न कर सका और उसने अपने प्राण गंवा दिए। उसकी मृत्यु के बाद राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्कद्वितीय शासक बना, जिसे तरववाड़ी के सामंत तैलब द्वितीय ने हराया और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार राष्ट्रकूट वंश का अंत हो गया। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।